हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जहां दोस्तों आज 27 जून और आज 27 जून की सभी बड़ी खबरें बिहार शिक्षा विभाग की। शिक्षक फिर से करेंगे अप्लाई, देंगे ब्लॉक का ऑप्शन। जी हां दोस्तों, नए सिरे से संभावना पूरी बनी हुई है। 10 से 31 जुलाई तक होगा आवेदन। अब नए सिरे से स्थानांतरण 6 लाख शिक्षकों का। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं स्थानांतरण की और एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब बिना कुछ देरी की हुए। पहली बड़ी खबर है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षकों को मिला स्वयं स्थानांतरण का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब पारस्परिक तबादला लेंगे। स्थानांतरण के इच्छुक एक ही विषय एवं एक कैटेगरी के शिक्षक अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बना आपस में परस्पर तबादला ले सकेंगे। यह ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगा। इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण लेने वाले शिक्षकों के तबादले के आदेश 3 दिनों में जारी होंगे और 7 दिनों में के अंदर संबंधित शिक्षक चयनित विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे। शिक्षकों के स्वयं स्थानांतरण लेने संबंधी यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। इससे शिक्षकों को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय चयन स्वयं करने का मौका मिल गया है। इसके तहत एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे आज की अगली बड़ी अपडेट बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। अगली खबर है स्थानांतरण के इंतजार में रहे शिक्षक निराश। जी हाँ दोस्तों, ब्रजवासी ने कहा कि वर्ग 1 से 5 कोटि के शिक्षकों की स्थानांतरण सूची ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रकाशित की गई है। अलग अलग जिलों से स्थानांतरण के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनसे यह सामने आ रहा है कि गृह जिला में पदस्थापन जिन शिक्षकों ने दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था उनका स्थानांतरण तो विकल्प में दिए गए सीमावर्ती विद्यालयों में कर दिया गया है, लेकिन अपने गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर अन्य जिलों में कार्यरत ज्यादातर महिला शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है। वर्षों से स्थानांतरण की बाट जो रहे अधिकांश पुरुष शिक्षकों के आवेदनों को भी जोड़ दिया गया है। ऐसे में ये शिक्षक अंदर से टूट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार बिल्कुल सही आवाज उठाई जा रही है और बिल्कुल सही निर्णय ब्रजवासी जी के द्वारा सीधे तौर पर कहे जा रही है। आगे देखिएगा अगली अपडेट बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर में बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अंतर जिला महिला का 30 जून से पहले ट्रांसफर तय। जहाँ दोस्तों 30 जून से महिला ट्रांसफर तय माना जा रहा है। अंतर जिला महिला की लिस्ट म्यूचुअल ट्रांसफर से पहले जारी करने की तैयारी। लगभग 8000 से ज़्यादा टीचर्स का होगा ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, 8000 से अधिक टीचर्स का ट्रांसफर तय माना जा रहा है। आगे देखिएगा अगली अपडेट बिहार शिक्षा विभाग की। देखिएगा वर्ग 6 से 12 की महिलाओं शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, वहीं पुरुष शिक्षकों का होगा म्यूचुअल ट्रांसफर में। म्यूचुअल ट्रांसफर में शिकायत के मिले आवेदन पर भी होगा विचार। ट्रांसफर से संबंधित शिक्षकों शिकायतों की किया जाएगा दूर। संशोधन या फिर किसी प्रकार के नई अपडेट आने पर आगे जानकारी भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब क्या म्यूचुअल ट्रांसफर कहाँ तक सही रहता है ये आने वाला समय बताएगा और वो शिक्षकों पर भी निर्भर करता है। साथ ही आगे देखिएगा अगली अपडेट बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। 10 जुलाई से विद्यालय का चयन कर अपना स्थानांतरण खुद कर सकेंगे। दोस्तों, शिक्षकों द्वारा खुद से विद्यालय चयन कर अपना स्थानांतरण स्वयं करने की सुविधा शिक्षा विभाग उपलब्ध कराने जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है। यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे महीने तक के लिए उपलब्ध रहेगी। इसमें राज्य मुख्यालय या फिर जिला स्थापना समिति का कोई भूमिका नहीं रहेगी। विभिन्न चरणों में शिक्षक विभाग ने शिक्षकों से स्थानांतरण किए हैं। यह बात सामने आई है कि 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बाद भी शिक्षक संतुष्ट नहीं है। उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। कुछ मामले ऐसे भी हैं साथी जो मैं आगे आपको देखने वाला हूं। आप यहाँ पर देखिएगा, इस शिक्षा कोष पर देख सकेंगे शिक्षकों की सूची। दोस्तों, इस शिक्षा कोष में लॉगिन कर कोई शिक्षक उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक अधिकतम 10 वैसे शिक्षकों का चयन कर सकते हैं
जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं OTP से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त होगा, फिर उनसे संपर्क कर इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया पुरुष शिक्षकों के लिए कहाँ तक साबित होगी, ये समय वाली बात है। साथ ही आगे देखिएगा, शिक्षक समूह बना परस्पर ले सकेंगे तबादला। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब पारस्परिक तबादला लेंगे। समान कोटि के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरण ले सकेंगे। स्थानांतरण के इच्छुक एक ही विषय एवं कोटि के एक ही विषय एवं एक कैटेगरी के शिक्षक अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर आपस में परस्पर तबादला ले सकेंगे। यह ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगा। इस संबंध में गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण लेने वाले शिक्षकों के तबादले के आदेश 3 दिनों में जारी होंगे और 7 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक चयनित विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे। इससे शिक्षकों को खुद विद्यालय चयन कर अपना स्थानांतरण करने का मौका मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, खुद स्थानांतरण करने का मौका मिल गया है। जैसा शिक्षक चाह रहे हैं वैसा कर सकते हैं। अगली अपडेट देखिएगा, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक ही कैटेगरी का होना अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, समूह के सभी शिक्षक एक ही कैटेगरी जैसे नियमित के साथ नियमित, विशिष्ट के साथ विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक ही होंगे। एक ही विषय जैसे गणित से गणित, भौतिक से भौतिक, रसायन से रसायन शास्त्र इत्यादि के शिक्षक होंगे। अपने वर्तमान पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। यानी कि अगर आप एक ही वर्ग, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही सब्जेक्ट के हैं, तभी आपस में चेंजमेंट कर सकते हैं और वो शिक्षक वहीं जाना चाहे तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर है। ये एक पेज में आप देख सकते हैं, तभी आपका स्थानांतरण संभव हो सकेगा। ये लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये सारी चीज़ें कह दी गई हैं। अगली अपडेट देखिएगा, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को रसोइयों की ट्रेनिंग। जहां दोस्तों राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवियों एवं रसोइयों को ट्रेनिंग दी गई। हर जिले के 2 प्रखंड साधन सेवियों एवं 3 रसोइया सह सहायकों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन यहां दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान में गुरुवार को किया गया। इसमें मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी साझा की गई। खासतौर पर मध्याह्न भोजन बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव, फोर्टिफाइड चावल के उपयोग की जानकारी, खाद्य सुरक्षा एवं साफ सफाई के निर्धारित मानक की जानकारी दी गई, ताकि इनके माध्यम में से जिलों के अन्य रसोइया सह सहायकों के मध्याह्न भोजन की योजना समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये लगातार अपडेट बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। आगे देखेंगे, ये जो पत्र है ये कल जारी किया गया था और यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस चीज़ को कहा गया था कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता भी दी हैं। यहाँ पर इस पत्र में जो बताया गया था कि शिक्षक, और आपने भी इस चीज़ को लेकर के देखा था, जो शिक्षक खुद स्थानांतरण करना चाह रहे हैं वो स्वयं स्थानांतरण कर सकते हैं। चलिए फिर किसी अपडेट के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सब, ऑल द बेस्ट।